Ich wusste einfach nie navig chise. Ieder ancora come अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो ये मैं मार्केट जाने लगी हूँ और मैं सबसे पहले तो आपसे माज़रत करती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ और वीडियो लेट अपलोड की है, क्योंकि फैमिली में ऐसे शादी चल रही है तो उसकी वजह से बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया है, तो उसके लिए माज़रत। तो ये सारा एक पैकेज मैंने बनाया है शादी की तैयारी, और जो भी मैं करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अब मार्केट में आई हूँ क्योंकि छोटे बेटे के जो शूज़ थे वो लेने थे। तो 2-3 मार्केट में मैं गई हूँ और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो आज उसको मैं स्कूल छोड़ के अकेली आई हूँ कि मैं लेके जाऊँगी, तो जब जाऊँगी खुद ही उसको अच्छे लगेंगे। तो वो ही जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मैंने ले लिए अपनी पसंद से। और जब मैं वापस घर आई और उसको दिखाएं और उसको इतने अच्छे लगे, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे साथ वो गया है और वो आगे आगे भागता है और बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आते। तो मैं उसको लिए बगैर ही ले आई कि चलो ऐसे करती हूँ ना, तो उसको पसंद आए, बहुत अच्छे लगे उसको। तो मैं अब वापस घर आई हूँ और आते मैं जल्दी जल्दी वाले जो बर्गर हैं वो बनाने लगी हूँ। मैंने 2 चम्मच जो बड़े हैं वो केचप ली है और 2 चम्मच मैंने गार्लिक सॉस ली है और 1 चम्मच हॉट चिली ली है मैंने। ये अपनी मर्ज़ी है चिली जो सॉस है वो कितनी ऐड करनी है, क्योंकि इतनी साफ़ नहीं थी, मैंने बच्चों के लिए बनाने थे तो इसलिए मैंने 1 चम्मच ही ऐड की है। और 2 चम्मच मैंने लेमन डालना है और साथ काली मिर्च और नमक अपने जायके के हिसाब से। तो इनको मैं क्या करूँगी, मैं एक देगची में डाल के तो 1 कप पानी डाल के और जो पीस हैं चिकन के बगैर हड्डी के जो होते हैं वो ऐड करके गलने के लिए रख दूँगी। ये जो वीडियो में ये जो मैं अब बर्गर बना रही हूँ, मैं जूते लेने गई हूँ, 1 दिन का ही सारा मेरी वीडियो है और जल्दी जल्दी वाले काम थे, क्योंकि अगले दिन हमने जाना था मेहंदी पे। तो 1 दिन पहले आपको पता है कि कितने काम होते हैं घर के। तो ये होता है कि अगर जाना भी है तो घर भी साफ़ हो और सारा कुछ साफ़ सुथरा करके जाएं। तो इस दिन काफ़ी भाग दौड़ होती है कि अपना भी बंदे ने कुछ करना होता है, कोई ब्लीच वगैरह लगानी है, कोई फेशियल वगैरह करना है। खैर फेशियल वगैरह तो मैं नहीं करूँगी, मैं ब्लीच ही ऐसे ही करूँगी कि वो उसके अंदर ही सारा ऐड हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो मैंने क्या किया है कि ये गल गया था और उसको मैंने फोक के साथ ऐसे छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं, क्योंकि गरम गरम तो इतनी नहीं होता, लेकिन जब ठंडा हुआ है मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो ग्रेवी रहने दी थी, क्योंकि जब चिकन खुश्क होता है और वो और ज़्यादा ड्राई होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी थी अंदर। और जब वो ठंडा हुआ तो फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस काट के उसको रख लिया। तो अब मैंने एक बोल में केचप और मायो ऐड करके उसको लगाऊंगी और वो जो मैंने चिकन का बनाया था वो मैं ऐड करूँगी, और जो सैलड है वो लगाऊंगी। जिस बच्चे ने सैलड लगाना है या कोई खीरा नहीं लेता, कोई प्याज नहीं लेता, तो वो मैं लगा के उनकी मर्ज़ी के हिसाब से मैं बनाऊंगी। और ऊपर चीज़ की जो स्लाइस है वो लगा के मैं जो एयर फ्राई है ना उसके अंदर 2-3 मिनट के लिए मैं ऐसे बर्गर रख दूँगी। बड़े अच्छे क्रिस्पी से वो हो गए थे उसके अंदर। तो बच्चों ने बड़ा मज़ा लिया और मुझे भी बड़ी आसानी लगी कि मैं भी ये बना के तो अपना काम करने लग गई। तो उसके बाद मैं करूँगी, मैंने अपनी बेटी के लिए ये बनाया था क्योंकि वो सिर्फ सैलड लेती है, ऐसे खीरा और प्याज वगैरह कुछ नहीं लगाती। तो जिस जिस बच्चे ने जो जो लगाना था उसके हिसाब से मैंने लगा के तो उनको दे दिए। तो अब मैं करूँगी ब्लीच। ब्लीच मैं कैसे करती हूँ, मैंने ये ओलिविया की ब्लीच क्रीम ली है, क्योंकि पहले बड़ा फ़ायदा था, इधर जो डीएम थी उधर से इतनी अच्छी मिल जाती थी ना ब्लीच क्रीम, अब नहीं मिलती। तो अब ये एशियन मार्केट में जो भी होती हैं वही हम उठा के ले आते हैं, क्या करें, अब मजबूरी है। तो मैंने लिया साथ एलोवेरा जेल और साथ मैंने जो क्लिनजिंग मिल्क होता है ना वो मैंने लिया है। कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं दिखा रही हूँ वही आपने लेना है।
तो मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मैं जो मिल्क होता है ना क्लिनजिंग करने के लिए, जब हम फेशियल वगैरह करते हैं तो करते हैं, उसका जो मिल्क होता है वो मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। तो थोड़ी सी मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी ब्लीच क्रीम के अंदर। तो ये जो एलोवेरा जेल है ये डीएम से भी मिल जाती है और मूलर मार्केट से भी और रोज़मान से भी, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से मिलती है। तो मैं तो यही वाली यूज़ करती हूँ और इसकी प्राइस भी मुझे लगता है तकरीबन 5 यूरो है, तो काफ़ी टाइम चल जाती है। वैसे तो मैंने घर में भी लगाया हुआ है पौधा, लेकिन अक्सर चीज़ों में फ़्रेश वाली यूज़ नहीं होती, तो ये वाली यूज़ होती है जो पैकेट में होती है या ऐसे फ्लाशे में होती है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं 1 चम्मच जो है वो मैंने ब्लीच क्रीम लिया और उससे हाफ़ चम्मच जो है मैंने वो पाउडर डालना है और हाफ़ ही मैंने क्रीम और एलोवेरा जेल डाल के उनको मैं लगाऊंगी। और यकीन करें इतना अच्छी इसका रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि मैंने जो सीखा है थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान से सीख के आई हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा निकलता है। और इतनी स्किन जो है ना वो शाइन करती है, काफ़ी दिन रहती है। वो एक होता है ना कि फेशियल करें, क्लिनजिंग करें, स्क्रब करें, वो भी होता है, लेकिन वो अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ये वाली चीज़ें यूज़ करके ब्लीच क्रीम कर लें, तो इससे भी इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आगे रोज़ वाटर गार्नियर का, ये मैंने डीएम से लिया था और इसको मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब मैंने ब्लीच क्रीम कर लेनी है तो उसके बाद मैंने इसकी स्प्रे करनी है मुंह के ऊपर ना। तो अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी कि कौन कौन से हम कपड़े पहन के जा रहे हैं माँ बेटी हैं। ये ड्रेस जो है ना मेरी दोनों बेटियों का सेम है, तो मैं आपको अभी एक बेटी का दिखा रही हूँ, आगे जाके दोनों का मैं इकट्ठे एक दफ़ा आपको दिखाऊंगी। तो इसका मैंने खुद से ही रेडी करवाया था, इसका जमावार का कपड़ा था और वो इसकी मैंने फ़्रॉक बनवाई थी और जो दुपट्टा है वो खुद से मैंने बाय किया था। तो क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं ना वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अक्सर शादियों में जाए ना तो जो इतने महंगे कपड़े लेते हैं तो उधर जब जाते हैं ना 2-3 ने तो पहने ही पहने होते हैं अगर न्यू है तो बेहतर ये है कि ऐसी जो फंक्शन होते हैं ना उसमें आप अपना दिमाग यूज़ करें और उनको दुपट्टे को और ऐसे डिज़ाइन खुद से करें और अलग से पहन के जाएं, बड़े सबको पसंद आते हैं। तो मैंने अब आपको अपने बेटे का दिखाया, तो इसका जे डॉट का था। तो लड़कों का और अपनी तैयारी तो हम कर लेते हैं जब हमें फैमिली में कोई शादी आती है, पता होता है कि हमने इस दिन या इस महीने हमारे फैमिली में कोई शादी है, तो हम पहले से ही तैयारी वगैरह करनी शुरू कर देते हैं कि कपड़े वगैरह मंगवाने हैं। तो लेडीज़ की तो कोई टेंशन नहीं होती, वो तो बने बनाए आ जाने और हमने पहन लेने हैं। तो जब मर्दों की बारी आती है तो उसके लिए थोड़ा सा होता है कि अब उनको कह कह के मार्केट लेके जाना पड़ना है और फिर कपड़े लेने हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वाला जो टाइम होता है ना, कहना कि हमारे साथ चले लेने हैं कपड़े। तो मैं अपना भी दिखा रही हूँ, मेरा भी सेम मेरी बेटी के स्टाइल का जैसा है। मैंने भी जामावार जो फ्रॉक का कपड़ा लिया था, खुद से स्टफ बाय किया था, खुद से ही स्टिच करवाया था टेलर से, और दुपट्टा जो है वो मेरा आगा नूर का है। और ये जो आपको ज्वेलरी मैं दिखाती हूँ ना, ये रियल नहीं है, ये ना समझे ये गोल्ड की है, ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि गोल्ड की तो हम घर में नहीं रखते, जितनी भी है वो लॉकर में पड़ी है बैंक में। तो वैसे भी मैं आर्टिफिशियल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, मुझे पसंद है। आजकल इतनी वैरायटी है इसके अंदर, तो मैं ये दिखाती हूँ तो मुझे ये होता है कि आप ये ना समझे इतनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी है, तो नहीं, ये गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये मेरा दुपट्टा जो था वो आगा नूर का था और उसके साथ ही मैंने ये अपनी फ़्रॉक रेडी करवाई थी अपनी सिस्टर से। तो साथ जो मैंने वो अपने जूते रखे थे वो मैंने पहने नहीं थे, मैंने साथ कुस्सा पहना था, साथ परांदा था, जो मैं आपको नहीं दिखाई क्योंकि एंड टाइम पे वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है। तो अब हम इस दिन हमने निकलना था, तो मैं अपने सूट के हिसाब से नेल पॉलिश लगाने लगी थी और छोटी बेटी, हालांकि उसके बिल्कुल भी ये मैच नहीं है, लेकिन उसको ये होता कि पहले मेरे लगाएं। मैंने कहा भैया कि आपके में ही मैच, आपका ग्रीन सूट गोल्ड में जा रहा है, तो वो कह रही नहीं मैंने यही लगानी है। लेकिन बच्चियों को अच्छी लगती है, वाइट वाइट छोटे छोटे हाथ होते हैं और डार्क नेल पॉलिश लगाए तो अच्छी लगती है, प्यारे लगते हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं, रेडी शेडी हो के तैयार शुरू हो के निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारा जो हॉल वगैरह है ना वो भी काफ़ी दूर है, तो टाइम से ही निकलना पड़ना था, क्योंकि जाते जाते हम वो क्या कहते हैं लेट हो जाते हैं।
तो निकले जब हम घर से, तो होता है ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो हम बड़ी जल्दी जल्दी निकले कि आज हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब किसी और की शादी होती है ना, फिर चलो बंदा आधा घंटा 1 घंटा लेट भी चला जाए ना तो चल जाता है, लेकिन जब फैमिली में होती है ना फिर अच्छा नहीं लगता। फिर यही होता है कि अगर हम मेज़बान हैं, हम ही नहीं पहुँचेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो हम जा रहे थे बड़े आराम से, बड़े मज़े के साथ। और ये देखें जो हमें ऐसे 30 यूरो की पर्ची मिली है। क्यों मिली है? थोड़ी सी स्ट्रेस हो गई थी, क्योंकि एक छोटे बच्चों को तो हम बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं कि मैं बिठाऊं या हस्बैंड बिठाएं, तो हमें होता है कि छोटों को बेल्ट लगानी ही लगानी है, और बड़ों को हमने कहना होता है कि बेल्ट लगा लें, तो वो अच्छा जी कह देते हैं। तो एक जो है उसने बेल्ट नहीं लगाई थी। तो पीछे से जब हम मोटरवे पे चढ़े हैं ना, तो पीछे से इसे लग रहा था कि जैसे हमारे पीछे कुछ आ रहा है। वही हुआ जब बिल्कुल सेम हम पहुंचे हैं, तो उसने वो लाइटें वगैरह पुलिस ने चला दी कि बेल्ट नहीं लगाई, तो इसलिए फ़ौरन से 30 यूरो दे। तो वो हम दे के तो आगे निकले हैं। चले कोई नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। तो हम पहुंच गए, अल्लाह खैर करे। देखें अब मैं जब पहुंची हूँ तो मैंने अपना वो खुस्से का जो छोटा सा क्लिप ऐड किया था वो दिखाया कि मैंने खुस्सा पहन लिया था। मैं वैसे घर पे वो जूते ही पहन के गई थी, तो बेटी को जो वो खुद पहन के गई थी अपनी मर्ज़ी का लंबी हील वाला, उसको जाती लगने लग गया था। तो अच्छा हुआ मैं खुस्सा साथ ले गई, उसने फिर मेरे पहन लिए और मैंने खुस्सा पहन लिया। तो मेरा और उसका साइज़ माशाल्लाह अब एक हो गया है। तो मैं अब आपको ये थोड़ा सा मेहंदी का जो भी लुक था वो दिखा रही हूँ। बेटे की है, जेठ के जो बेटा है ना उसकी मेहंदी है माशाल्लाह, वो मेरा भी बेटा ही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पुलिस वगैरह भी पड़ गई, हमें रश भी पड़ गया, उसके बावजूद हम पहले पहुंच गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। क्योंकि जाते मैंने जल्दी जल्दी ये वाले ले लिए क्लिप कि आप लोगों को दिखाऊं। बाद में माशाल्लाह वो आ जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैं जो उन्होंने खुद से डिश वगैरह टेबल वगैरह सेट की थी वो मैं छोटे छोटे लिए थे, तो बड़े क्यूट से बड़े अच्छे स्टाइलिश सा लुक था। बड़ा मज़ा आया देख के। बच्चों को भी ये जो चीज़ें पड़ी हैं तो है ही बच्चों की, तो बच्चों की तो लग गई मौजें। और ये वाली चीज़ें जो थी ये थी हमारी मर्ज़ी की, और इधर हमारी मौजें लग गई। तो सारा दिन ये चलता रहा गोलगप्पे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे किसी मेहंदी में हुआ है हमारी फैमिली में, तो इतना अच्छा लगा था, सब ने बड़ा मज़ा लिया। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ भी देख लें नहीं रहा जाता, तो फिर ऐसी जगह जहाँ सारा दिन ये पड़ी रहनी है तो फिर तो मौजे ही मौजे थी सबकी। तो बड़े अच्छे और बड़े मज़े के बनाए थे खुद से। तो अब मैं आपको वो बोल वगैरह तैयार कर रहे हैं जो अब लड़के को लाना था, उसके लिए जैसे होती है मिठाई वगैरह के उसके मुंह में डालने, बेचारे ने इतनी मिठाई खाई, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे थे। थोड़ी सी ढोलक बजाई हमने, उसके सीन दिखा रही हूँ। मैंने आवाज़ जो है ना वो बंद कर दी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे माजरत। ढोलक के बाद खाना वगैरह खुल गया था। ये जो मैं प्लेट दिखाऊंगी ये मेरी प्लेट नहीं है, ये ना सोचना इतनी बड़ी प्लेट इसकी है। तो मैं वैसे दिखा रही थी कि प्लेट बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँगी खाने में क्या क्या है। तो खाने में बिरयानी थी, सालन जो होता है, लेकिन काफ़ी मज़े का था खाना भी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में इसका लुक। ये जो प्लेट जा रही है ये मेरी नहीं है ये मेरे बेटे की है खाना वगैरह खाया हमने, बाद में चाय और जो जलेबी उन्होंने रखी थी वो सबसे ज़्यादा मज़े की थी। खीर थी, मीठे में जलेबी थी। तो चलें ठीक है, आगे इंशाल्लाह शादी पे इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी दोबारा नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।